इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो चुंबक कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उनको बनाने की कौन कौन सी विधि है। तो देखते हैं क्या चुंबक बनाने की कृत्रिम चुंबक बनाने की दो विधि है। एक तो पहले तो होता है क्या, कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहले तो स्थायी होता है और एक होता है अस्थायी। तो स्थायी का पहले देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए, स्थायी चुंबक जो होते हैं, जो बनते हैं, वो कम शक्ति वाले होते हैं और उनका उपयोग हम ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग जो है, जैसे कि डीवीडी में लगने वाला मोटर, पीएमडीसी मोटर, इस सब में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह के जो चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे कि जानते हैं क्या, इस प्रकार के जो चुंबक बनते हैं, इस टाइप के जो चुंबक बनते हैं, ये पीएमडीसी में यूज होते हैं। डेक में गोल टाइप का यूज होता है वो, ठीक है। इस प्रकार के चुंबक यूज होता है। अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के 3 विधि हैं। पहला सिंगल स्पर्श विधि, दूसरा डबल स्पर्श विधि, तीसरा विभाजित स्पर्श विधि। तो पहले बात करते हैं सिंगल स्पर्श विधि का। तो सिंगल स्पर्श विधि में क्या होता है, हम इस सॉफ्ट स्टील बार ले लेते हैं। बार क्या मतलब कि एक टुकड़ा लंबा सा रॉड टाइप का स्टील बार है, इसको बार कहते हैं। स्टील बार को लेकर क्या करते हैं, सिंगल स्पर्श विधि में एक चुंबक जो है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम इस जो चुंबक को जो है इस स्टील बार पे इस प्रकार से नचाते हैं कि ये नॉर्थ पोल जो है स्टील बार का, इस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है वो इस पे रगड़ खाते हुए यहाँ से यहाँ फिनिश करे, और उसके यहाँ पे आते ही साउथ वाला आकर इससे रगड़ खाने लगे। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। और ये प्रक्रिया जो है आपको सभी जितने भी विधि हैं उसमें 50 से 60 बार आपको अपनानी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि इस तरह से नचाना है इसको कि ये नॉर्थ पॉइंट इसको घिसे एक बार, फिर साउथ पॉइंट इसको एक बार घिसे, फिर नॉर्थ पॉइंट एक बार इसको घिसे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हमको 50 से 60 बार अपनानी है। तो उसके बाद क्या होगा, ये स्टील बार जो है आपका जो है स्थायी चुंबक का रूप ले लेगा, ठीक है। फिर डबल स्पर्श विधि में देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आपको 4 चुंबक को लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, और एक स्टील बार का उपयोग करना होगा। स्टील बार के सेंटर में लकड़ी का टुकड़ा रख देते हैं और ये 2 चुंबक को इस प्रकार से नचाते हैं। देखिए, जितने भी स्पर्श विधि है उसमें आपको जो पोल है उसके प्रत्येक पोल के अल्टरनेटली आपको रगड़ खानी ही पड़ेगी सतह से। अब यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ साउथ वाला पहले रगड़ेगा इस जगह, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद में नॉर्थ वाला आके इधर रगड़ेगा, फिर साउथ रगड़ेगा, फिर नॉर्थ रगड़ेगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस डबल स्पर्श विधि में क्या हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में इस जैसे साउथ को पहले स्टार्ट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इधर क्या है, इस डायरेक्शन में हम सेम डायरेक्शन में नचाने के डायरेक्शन में इस तरह इधर वाले जो चुंबक है उसका भी उपयोग करेंगे। तो ये भी इस साइड में नाचेगा। और यहाँ पर क्या चलेगा, यहाँ साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट करना होगा। तो इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंटिन्यू रगड़ने की काम चलेगा। नॉर्थ रगड़ा, इधर देखिए साउथ इधर से इधर रगड़ा, फिर इधर से इधर नॉर्थ रगड़ा, उसके बाद फिर रोटेशन का आया तो फिर साउथ आकर रगड़ेगा, इसी प्रकार से फिर नॉर्थ आकर रगड़ेगा। तो यही प्रोसेस सेम टू सेम चलेगा। यहाँ पर भी साउथ रगड़ा, फिर नॉर्थ रगड़ा, फिर साउथ रगड़ा, इस तरह से 50 से 60 बार चलेगा। तो यहाँ बीच में लकड़ी रख दिया जाता है। यहाँ पे बस देखना ये है कि इसमें जो रोटेशन की दिशा है दोनों साइड के चुंबक की ये एक ही दिशा में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 50 से 60 बार रगड़ने के बाद ये एक स्टील बार जो है स्थायी चुंबक का रूप ले लेगा। अब बात करते हैं विभाजित स्पर्श विधि में। विभाजित स्पर्श विधि में बस इतना अंतर है कि यह डबल स्पर्श विधि से थोड़ा अंतर रखता है कि इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के टुकड़ा नहीं रखते हैं, और बाकी सब बिल्कुल सेम है डबल स्पर्श विधि की तरह। अब इसमें होता क्या है कि
इसमें एक तो लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं रखें, और बाकी जो दो मैग्नेट यूज किया जा रहा है उसको इस प्रकार से रगड़ना है कि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमे। अगर ये इस साइड से घूम रहा है तो ये इस साइड से घूमेगा, ठीक है। इधर से घूम रहा है और ये इधर से घूम रहा है, तो इस प्रकार से घूमेगा। और यहाँ पे है क्या कि सभी स्पर्श विधियों में वही है कि कभी एक बार साउथ रगड़ खाए तो फिर एक बार नॉर्थ रगड़ खाए, फिर एक बार साउथ रगड़ खाए, फिर एक बार नॉर्थ रगड़ खाए। इस प्रकार से साउथ नॉर्थ रगड़ खाना है, खिलाना है इस स्टील बार के ऊपर। कम कितना बार? 50 से 60 बार। तब जाके ये आपका जो स्टील बार है वो आपको स्थायी चुंबक का रूप ले लेगा। अब आते हैं अस्थायी चुंबक के तौर पे हम क्या करते हैं। तो अस्थायी तौर पे बनने वाले चुंबक के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बोबिन लेते हैं। बोबिन क्या होता है, उसके किस प्रकार का बोबिन होता है, तो वो एक सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है जिसका बीच में खोखला छेद होता है, आर पार होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल होल होता है ऊपर से लेकर नीचे तक। उस सिलेंड्रिकल होल में हम क्या करते हैं, स्टील बार को के टुकड़े को डाल देते हैं, वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस बोबिन के चारों ओर हम लोग क्या होते हैं, पतले तार से वाइंडिंग करते हैं, कॉइल बनाते हैं। उसके बाद उस कॉइल को क्या करते हैं, डीसी सप्लाई से जब कनेक्ट करते हैं तो यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का रूप ले लेता है। इसमें क्या है, जब भी यहाँ पे कोई भी स्टील का मतलब लोह पत्ती रखेंगे इसके आगे में, तो ये क्या होगा, इसको चिपका लेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब डीसी सप्लाई इसको हम देंगे तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का रूप ले लेगा और ये स्टील बार के ऊपर जो भी लोह पत्ती होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार से यह अस्थायी चुंबक बनता है। डीसी सप्लाई हटा देंगे तो हमारा ये चुंबक तो गुण खो देगा और फिर से ये अपना स्टील बार अपना पहले वाले पोजीशन में चल जाएगा। इस प्रकार से आपका चुंबक बनाने की ये विधियाँ होती हैं, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।